नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 14 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक ब्लैंक सेक्शन ब्रेक MS वर्ड में उसी पेज पर नया सेक्शन शुरू करता है। एक ब्लैंक सेक्शन ब्रेक MS वर्ड में उसी पेज पर नया सेक्शन शुरू करता है। पहला क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है जो कि ब्रेक टॉपिक से संबंधित है। ब्रेक्स MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स, जो कि हमें लेआउट टैब के अंदर प्राप्त होता है। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप होता है। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स नाम का ऑप्शन होता है। ब्रेक ऑप्शन करता क्या है? ब्रेक ऑप्शन एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से अधिक पेज पर ट्रांसफर कर देता है। ब्रेक ऑप्शन एक पेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करता है और एक से ज्यादा पेज पर उसे ट्रांसफर कर देता है। ब्रेक के दो टाइप होते हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक पहला टाइप होता है पेज ब्रेक और दूसरा टाइप होता है सेक्शन ब्रेक। ब्रेक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक में 3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं और सेक्शन ब्रेक में 4 प्रकार के ऑप्शन होते हैं। जो ब्रेक ऑप्शन है यह MS वर्ड के लेआउट टैब में प्राप्त होता है, पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। ब्रेक की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक 3 प्रकार के होते हैं, सेक्शन ब्रेक 4 प्रकार के होते हैं। सेक्शन ब्रेक में हमसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा सेक्शन ब्रेक होता है जो उसी पेज पर, सेम पेज पर नया सेक्शन स्टार्ट कर देता है? वह कहलाता है कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूअस, जब हम कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक करते हैं तो सेम पेज पर नया सेक्शन क्रिएट हो जाता है, जबकि नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक से नया सेक्शन अगले पेज पर बनता है। इवन पेज सेक्शन ब्रेक से नया सेक्शन इवन नंबर के पेज पर बनता है। ऑड पेज सेक्शन ब्रेक से नया सेक्शन ऑड नंबर के पेज पर बनता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं MS वर्ड में। MS वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर ब्रेक्स नाम का ऑप्शन होता है, जिसमें ब्रेक की 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है पेज ब्रेक जो कि 3 प्रकार के हैं, एक होता है सेक्शन ब्रेक जो कि 4 प्रकार के हैं। और यदि हम कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक करेंगे तो हमारा सेम पेज पर नया सेक्शन क्रिएट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में खोज कार्य मतलब सर्च टास्क केस सेंसिटिव बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में खोज कार्य मतलब सर्च टास्क को केस सेंसिटिव बनाता है? यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड में जो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स होता है, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो होती है, उसमें कौन सा ऑप्शन सर्चिंग के टास्क को केस सेंसिटिव बनाता है? केस सेंसिटिव मतलब आप यदि किसी शब्द को लोअर केस में लिखेंगे, छोटे अक्षर में, तो उसे सर्च करना है। आपको किसी टेक्स्ट को अपर केस में सर्च करना है, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में, या आपको सेंटेंस केस में सर्च करना है, टॉगल केस में सर्च करना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होता है? जब MS वर्ड में हमें किसी शब्द को सर्च करना होता है तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। और यदि हमें फाइंड किए गए शब्द को नए शब्द से बदलना होता है तो हम रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H।
फाइंड ऑप्शन से हम डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को सर्च कर सकते हैं। फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F। रिप्लेस ऑप्शन से हम सर्च किए गए शब्द को नए शब्द से बदल सकते हैं। रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+H। फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में होते हैं, जो कि एडिटिंग ग्रुप में होते हैं। एडिटिंग ग्रुप में जो फाइंड रिप्लेस की विंडो होती है उसमें केस को मैच करने के लिए एक ऑप्शन होता है मैच केस। मैच केस इसका नाम ही है। MS वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो यदि हमें सर्चिंग करते समय टेक्स्ट का केस भी मैच करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो में मैच केस नाम का एक ऑप्शन होता है, जो कि सर्च होने वाले शब्द का केस भी मैच करता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत लास्ट ग्रुप होता है एडिटिंग ग्रुप, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। यदि हम रिप्लेस ऑप्शन की विंडो खोलें, डायलॉग बॉक्स खोलें, तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें रिप्लेस टैब एक्टिवेट होगा। यहां पर नीचे एक ऑप्शन होता है मोर ऑप्शन के अंतर्गत हमें एडवांस सर्चिंग ऑप्शन दिए जाते हैं। इनका यूज करके हम एडवांस तरीके से सर्चिंग कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन होता है मैच केस। मैच केस मतलब जो टेक्स्ट हम यहां पर सर्च बॉक्स में लिखेंगे उसका सर्च करते समय केस भी मैच किया जाएगा। जब केस मैच होगा तभी शब्द को सर्च किया जाएगा। यह होता है मैच केस, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैच केस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब के थिसोरस टास्क पैन को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट ब्लैंक है। MS वर्ड में अशुद्धि जांच मतलब प्रूफिंग टैब के थिसोरस टास्क पैन को खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट ब्लैंक है। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है कि MS वर्ड में यदि हमें थिसोरस ऑप्शन का यूज करना है, थिसोरस की विंडो ओपन करनी है, तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? थिसोरस ऑप्शन क्या करता है? थिसोरस ऑप्शन किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द शो करता है। MS वर्ड में किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द देखने के लिए थिसोरस ऑप्शन का यूज किया जाता है। यह किसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को शो करता है। यह ऑप्शन किसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम को शो करता है। थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, जो कि प्रूफिंग ग्रुप में भी होता है। MS वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है, जहां पर थिसोरस नाम का ऑप्शन होता है, जो कि किसी वर्ड का सिनोनिम्स और एंटोनिम शो करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7, Shift+F7। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के रिव्यू टैब में पहला ग्रुप होता है प्रूफिंग, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसोरस और वर्ड काउंट। थिसोरस की शॉर्टकट की हमसे पूछी गई थी, जो कि होती है Shift+F7। Shift+F7 थिसोरस की शॉर्टकट की होती है। थिसोरस टास्क पैन को ओपन करने के लिए Shift+F7 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Shift+F7। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैध विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण नहीं है? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है और यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई वर्जन्स अवेलेबल हैं, कई वर्जन आ चुके हैं। हमसे पूछा गया है कौन सा एक वैलिड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन नहीं है। संस्करण मतलब वर्जन, तो विंडोज XP है, विंडोज 95 है, विंडोज 98 है, लेकिन विंडोज 99 विंडोज का वर्जन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
विंडोज एक्सपी, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, यह सभी विंडोज के वर्जन हैं, लेकिन विंडोज 99 विंडोज का वर्जन नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस होता है। विंडोज एक्सपी में एक्सपी का फुल फॉर्म एक्सपीरियंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एमएस वर्ड दस्तावेज के कई समीक्षक मतलब रिव्यूअर्स हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैक परिवर्तनों के लिए ब्लैंक मार्कअप रंग दिया जाएगा। यदि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के कई समीक्षक मतलब रिव्यूअर्स हैं, रिव्यूअर्स मतलब डॉक्यूमेंट को चेक करने वाले, तो प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैक परिवर्तनों के लिए ब्लैंक मार्कअप रंग दिया जाएगा। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन से पूछा गया है। ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ट्रैक चेंजेस, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई। कंट्रोल शिफ्ट ई से हम ट्रैक चेंजेस को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करने की, ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल में यदि चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किए जाते हैं, तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए और उन्हें ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है। हमसे पूछा गया है, यदि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के कई रिव्यूअर्स हैं, हमने एक फाइल बनाई, उस फाइल को सेव कर दिया, उस फाइल में कई लोगों ने बदलाव करे, कई जगह पर बदलाव करे। अब हमारी जो फाइल है वो मल्टीपल यूजर को चेक करने दी गई है कि इसमें कहां कहां पर बदलाव किए गए हैं। तो जो लोग हमारी फाइल को चेक करेंगे वो कौन हो गए? रिव्यूअर्स। तो सभी रिव्यूअर्स को कैसा मार्कअप कलर शो किया जाएगा यह हमें यहां पर बताना है। एक फाइल बनाई गई जिस फाइल में कुछ टेक्स्ट लिखा था, इस टेक्स्ट को कई जगह पर बदला गया, कई जगह पर चेंज किया गया। उसके बाद यह फाइल मल्टीपल यूजर्स को चेक करने दी गई है कि इस फाइल में कहां कहां पर बदलाव हुए। तो यह सभी जो मल्टीपल व्यूअर्स होंगे, रिव्यूअर्स होंगे, इनको चेंजिंग का कलर कैसा दिखेगा यह हमसे पूछा गया है। यह होगा विभिन्न, मतलब अलग अलग, मतलब जितने लोग हमारी फाइल को रीचेक करेंगे उन सभी को मार्कअप के कलर अलग अलग शो किए जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न। जब हम एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देते हैं और उसके बाद फाइल में बदलाव किए जाते हैं, जब हमारी फाइल को मल्टीपल यूजर चेक करेंगे तो सभी यूजर को अलग अलग मार्कअप के कलर शो किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप में होता है, ट्रैक चेंजेस नाम से होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट ई। इस ऑप्शन के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में होने वाले चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी ऑपरेशन के संदर्भ में एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? पीसी ऑपरेशन के संदर्भ में एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन के संदर्भ में एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता पर्सनल कंप्यूटर। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई जो कि हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है, हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्टार्ट मेल मर्ज में जो विकल्प उपलब्ध नहीं होता है वह है। एमएस वर्ड में स्टार्ट मेल मर्ज में जो विकल्प उपलब्ध नहीं होता है वह है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को समझा है। यह क्वेश्चन भी मेल मर्ज टॉपिक से पूछा गया है। मेल मर्ज क्या होता है?
मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी बनाकर देता है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में प्राप्त होता है, मेलिंग स्टेप में। और मेल मर्ज के द्वारा लेटर बनाए जा सकते हैं, लेबल बनाए जा सकते हैं, एनवेलप बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेल मर्ज के अंदर पेजेस नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। एमएस वर्ड में स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन में हमें लेबल देखने मिलता है, एनवेलप देखने मिलता है, लेटर देखने मिलता है, लेकिन पेजेस नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेजेस मतलब कि पृष्ठ। देखते हैं इसको एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड के मेलिंग स्टेप में स्टार्ट मेल मर्ज नाम का ऑप्शन होता है, जहां से मेल मर्ज की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें लेटर, ईमेल मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी नाम के विकल्प दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर पेजेस नाम का कोई विकल्प नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेजेस। पेजेस ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में सबसे अधिक मतलब बार बार उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए सुविधाजनक विश्राम स्थल मतलब कि रेस्टिंग प्लेस है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में सबसे अधिक मतलब बार बार उपयोग किए जाने वाले कमांड के लिए सुविधाजनक विश्राम स्थल मतलब कि रेस्टिंग प्लेस है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में यदि कोई ऑप्शन हमें बार बार यूज करना होता है, जल्दी जल्दी यूज करना होता है, तो उसके लिए हम कहां पर स्टोर करके रख सकते हैं? एमएस वर्ड में एक होता है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार एक स्मॉल साइज का टूलबार होता है जो कि बाय डिफॉल्ट टाइटल बार पर शो होता है। टाइटल बार पर एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में एक स्मॉल साइज का टूलबार होता है जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूलबार, जो कि विंडो के टाइटल बार पर शो होता है। क्विक एक्सेस टूलबार में हम कुछ ऑप्शन को ऐड करके रख सकते हैं जो ऑप्शन हमें बार बार यूज करने होते हैं। मतलब एमएस वर्ड में सबसे अधिक या बार बार उपयोग किए जाने वाले कमांड को स्टोर करने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड की विंडो में टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूलबार, जिसमें हम कुछ ऐसे ऑप्शन को ऐड करके रख सकते हैं जो ऑप्शन हमें बार बार या फास्ट स्पीड में उपयोग करने होते हैं। यह होता है क्विक एक्सेस टूलबार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक एक्सेस टूलबार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ब्लैंक मोड का उपयोग राइटिंग टूल्स और मेन्यू को छिपाने के लिए और स्वयं पृष्ठों के लिए अधिक जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में ब्लैंक मोड का उपयोग राइटिंग टूल्स को और मेन्यू को हाइड करने के लिए और स्वयं पृष्ठों के लिए अधिक जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड के व्यू से पूछा गया है, व्यू से। एमएस वर्ड में पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए कई प्रकार के व्यू होते हैं। एमएस वर्ड में जब हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के व्यू होते हैं। सभी व्यू हमें व्यू टैब के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड में ब्लैंक मोड का उपयोग राइटिंग टूल्स और मेन्यू को हाइड करने के लिए किया जाता है और स्वयं पृष्ठों के लिए अधिक जगह छोड़ने के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में एक व्यू होता है रीड व्यू, जिसे हम रीड व्यू या रीड मोड भी कहते हैं, जो कि ऑन करने पर हमारा जो पेज होता है वह फुल स्क्रीन पर शो होता है और जो हमारे मेन्यू और टैब होते हैं वह सभी हाइड हो जाते हैं।
एमएस वर्ड में रीड मोड या रीड व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो कि पेज को फुल स्क्रीन पर शो करता है और हमारे जो मेनू और टैब होते हैं उनको हाइड कर देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीड मोड। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के व्यू टैब में हमें 5 प्रकार के व्यू दिए जाते हैं। यह सभी व्यू पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए यूज होते हैं। डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। जबकि हमसे पूछा गया था ऐसा कौन सा मोड होता है, ऐसा कौन सा व्यू होता है जो कि पेज को अधिक जगह पर शो करता है और राइटिंग टूल को हाइड कर देता है। उसके लिए हमें रीड मोड को ऑन करना होता है। रीड मोड में क्या होगा, रीड मोड को ऑन करने पर हमारा पेज फुल स्क्रीन पर शो होता है और राइटिंग टूल को हाइड कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीड मोड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज पर संख्या इंसर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आपको पेज संख्या इंसर्ट करने में सहायता करता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आपको पेज नंबर इंसर्ट करने में हेल्प करता है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएस वर्ड में पेज नंबर ऐड करने के कई तरीके हो सकते हैं। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेप आपको पेज नंबर ऐड करने में हेल्प करेगा। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में पेज नंबर नाम का ऑप्शन होता है जिससे हम प्रत्येक पेज पर नंबर को ऐड कर सकते हैं। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में पेज नंबर नाम का ऑप्शन होता है जो कि हेडर एंड फुटर ग्रुप में होता है। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर पेज नंबर नाम का ऑप्शन होता है जहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस पर नंबर को शो कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में एक हेडर फुटर ग्रुप होता है जहां पर पेज नंबर नाम का ऑप्शन होता है। यहां से हम अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस पर नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के द्वारा हम फाइल में पेज नंबर को ऐड कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रैप टेक्स्ट फीचर द्वारा किया जाने वाला कार्य है। एमएस वर्ड में रैप टेक्स्ट फीचर द्वारा किया जाने वाला कार्य है। एमएस वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है कि रैप टेक्स्ट फीचर क्या करता है। रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट एक ऐसा फीचर होता है जो कि किसी फिक्स एरिया में टेक्स्ट को टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में जो हम पेज बनाते हैं, पेज पर हम टाइपिंग करते हैं, जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है ऑटोमेटिक कर्सर नीचे आ जाता है। दूसरी लाइन कंप्लीट होने पर ऑटोमेटिक कर्सर तीसरी लाइन पर आ जाता है। मतलब एक फिक्स एरिया के अंदर टेक्स्ट को टाइप करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज किया जाता है। रैप टेक्स्ट करता क्या है, एक लाइन कंप्लीट होने पर कर्सर को ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर कर देता है। यह कहलाता है रैप टेक्स्ट। हमसे क्या पूछा गया है, एमएस वर्ड में रैप टेक्स्ट फीचर द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है यह शब्दों के बीच रिक्त स्पेस जोड़ता है। यह तो नहीं है रैप टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यह दाईं मार्जिन के साथ टेक्स्ट को संरेखित करता है। यह राइट मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करता है। यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह परिभाषित मार्जिन के भीतर सभी टेक्स्ट को सीमित कर देता है। यही हमारा आंसर होगा। यह डिफाइन किए गए मार्जिन के अंदर सभी टेक्स्ट को सीमित मतलब कि फिक्स कर देता है। एक फिक्स एरिया में टेक्स्ट को टाइप करने के लिए रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष इंटरनेट से एक फ्लैश प्लेयर स्थापित मतलब इंस्टॉल करना चाहता है जहां सेटअप लिंक उपलब्ध है। सेटअप को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के लिए उसे किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आशीष इंटरनेट से
एक फ्लैश प्लेयर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आशीष अपने कंप्यूटर में स्थापित मतलब कि इंस्टॉल करना चाहता है। फ्लैश प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन वीडियो को प्ले करने के लिए, फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। आशीष को अपने कंप्यूटर में फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल करना है मतलब ऐड करना है, जहां सेटअप लिंक उपलब्ध है। सेटअप को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के लिए उसे किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें इंटरनेट मतलब सर्वर से अपने कंप्यूटर पर मतलब क्लाइंट कंप्यूटर पर यदि कोई फाइल लेकर आनी है तो हमें कौन सी प्रोसेस यूज करनी होगी? जब हम सर्वर से किसी फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर पर लाते हैं तो उसके लिए यूज करना होता है डाउनलोड, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर की किसी फाइल को सर्वर पर भेजने के लिए यूज करना होता है अपलोड मतलब क्लाइंट कंप्यूटर की फाइल को सर्वर पर भेजना और डाउनलोड मतलब सर्वर की किसी फाइल को क्लाइंट पर लाना। तो यदि आशीष को फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना है, अभी उसका सेटअप कहां रखा है? सर्वर पर। तो सर्वर से सेटअप को पहले कहां लाना पड़ेगा? क्लाइंट पर, मतलब सेटअप को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोडिंग करेंगे तो सेटअप इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में आ जाएगा, उसके बाद हम सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनाम मतलब एनोनोमस एफटीपी सर्वर आपको बिना कोई खाता बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की अनुमति देता है। एक अनाम मतलब एनोनोमस एफटीपी सर्वर आपको बिना कोई खाता बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की अनुमति देता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एनोनोमस एफटीपी सर्वर होता है वह बिना कोई अकाउंट क्रिएट करे क्लाइंट कंप्यूटर पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की परमिशन देता है। एफटीपी क्या है? एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है जो कि इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एफटीपी के द्वारा अपलोड और डाउनलोड दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। जब हम क्लाइंट से फाइल सर्वर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है अपलोड करना, और जब हम सर्वर से फाइल को क्लाइंट पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है डाउनलोड करना। हमसे पूछा गया है, एक एनोनोमस एफटीपी सर्वर आपको बिना कोई अकाउंट बनाए क्लाइंट मशीन पर केवल फाइलों को ब्लैंक करने की अनुमति देता है। एनोनोमस सर्वर का मतलब है जिस पर हमें अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एनोनोमस सर्वर पर यदि हम अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम केवल कौन सा सर्विस यूज कर पाएंगे? वह होता है डाउनलोड। यदि हम एनोनोमस सर्वर पर अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हम केवल सर्वर की फाइल को क्लाइंट कंप्यूटर पे क्या कर पाएंगे? डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डाउनलोड। एक अनाम या एनोनोमस एफटीपी सर्वर आपको बिना कोई अकाउंट क्रिएट करे हुए क्लाइंट कंप्यूटर पर केवल फाइलों को डाउनलोड करने की सुविधा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली कमर्शियल हार्ड डिस्क पेश की थी? निम्नलिखित में से किसने पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क पेश करी थी? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 कंपनियों के हमें नाम दिए गए हैं, इनमें से किस कंपनी ने पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क पेश की थी? हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर की एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि मैग्नेटिक डिस्क का टाइप है जो कि डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। और पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क आईबीएम कंपनी ने पेश करी थी। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है जिसने पहली कॉमर्शियल हार्ड डिस्क पेश की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईबीएम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है?
लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी लाइनेक्स से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। यह क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। सुपर कंप्यूटर इसके नाम से ही समझ में आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है, साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है, स्पीड में सबसे अधिक फास्ट है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो साइज में सबसे बड़ा होता है, स्पीड में सबसे अधिक तेज होता है, फास्ट होता है और कॉस्ट में सबसे अधिक महंगा होता है, वह कहलाता है सुपर कंप्यूटर, जो कि किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। सुपर कंप्यूटर में एक साथ लाखों करोड़ों प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। हमसे पूछा गया है सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस में। डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस में मतलब डेटा पर बहुत अधिक मात्रा में जब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में फास्ट स्पीड के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा इंटेंसिव ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है, राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है, हब भी एक नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन स्टाइलस एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। स्टाइलस तो एक पेन होता है जो कि डिजिटल टैबलेट के साथ, डिजिटाइजर टैबलेट के साथ, पेन टैबलेट के साथ या ग्राफिक्स टैबलेट के साथ यूज किया जाता है। जो डिजिटल टैबलेट है वह एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें एक फ्लैट पैनल होता है जिसके साथ एक पेन, एक स्टिक होती है। स्टिक को इस टैबलेट पर मूव करने से ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, कोई टेक्स्ट को लिखा जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो स्टाइलस डिजिटल टैबलेट के साथ यूज होने वाला एक पेन है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टाइलस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन को टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह होता है कीबोर्ड।
कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके माध्यम से हम कई प्रकार के डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को टाइप करके इनपुट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन असेंबलर से संबंधित है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा गया है एक असेंबलर का उपयोग ब्लैंक में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में या हम कह सकते हैं 0-1 की लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक असेंबलर का उपयोग एक असेंबली भाषा का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक असेंबलर का उपयोग एक असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग ब्लैंक में होता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग ब्लैंक में होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं इनका प्रयोग कहां किया जाता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एम्बेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ या जोड़ देना। एम्बेड करना मतलब जुड़ा हुआ या जोड़ देना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट किसी हार्डवेयर पार्ट से जुड़े होते हैं उन्हें बोला जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो डायरेक्ट किसी हार्डवेयर डिवाइस पर बनाए जाते हैं और उस हार्डवेयर डिवाइस पर स्टोर कर दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो कि जनरली यूज होते हैं स्मार्ट वॉचेस में। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस पर स्टोर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि उस हार्डवेयर के साथ ही वर्क करते हैं। उन्हें कहा जाता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जिनका यूज जनरली स्मार्ट वॉचेस में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज स्मार्ट वॉचेस में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।